Mystery Thriller जीत घोष। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर एक नई कहानी में। आज की कहानी में आप जान पाओगे कि किस तरह से एक यूट्यूबर एक सती पीठ में जाके वीडियो करते वक्त एक गलती के वजह से उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है और उस गलती के वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। वीडियो को देखते रहिए और जान लीजिए कि उस यूट्यूबर के साथ क्या होता है, वो जीता है या मर जाता है। इसी तरह के कई और भूतिया कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ ही दिन पहले रिसेंटली एक सच्ची घटना पर आधारित है। बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है जो कि यूट्यूबर है। वो बेसिकली व्लॉगिंग करता है, व्लॉग्स बनाता है और कई सारे व्लॉग्स को शूट करने के लिए उसे बहुत जगह पे विजिट करना पड़ता है। वहाँ जाके सिनेमैटिक शूटिंग वो करता है और अपना यूट्यूब वीडियो को वो बनाता है। ठीक इसी तरह वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो एक सती पीठ का वीडियो सीरीज़ को बनाएगा। कई सारे सतीपीठ मतलब जहाँ पे भगवान का मंदिर होता है बहुत सारा। हमारा भारत में बहुत सारे सतीपीठ हैं, तो वो डिसाइड करता है कि एक सतीपीठ का जितना भी सतीपीठ है उन सब जगहों का एक साथ एक सीरीज़ वीडियो वो बनाएगा। तो इसीलिए वो एक के बाद एक बहुत सारे सतीपीठ में जाकर वीडियोस को शूट करता है और वीडियो बनाता है। ठीक इसी तरह एक आखिरी सतीपीठ बचा हुआ था जो उसने शूट नहीं किया था। तो वो एक दिन अपने दोस्त के साथ प्लानिंग करता है कि वो उस सतीपीठ में जाकर शूटिंग कंप्लीट करेगा और अपना जो सतीपीठ का जो सीरीज़ है उसको वो कंप्लीट करेगा। तो वो अपने दोस्त के साथ प्लानिंग करता है कि वो एक दिन छुट्टी लेकर के जो है अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के जो है या फिर अपने ड्यूटी को पूरा करने के बाद वो उस सतीपीठ में जाएगा। ठीक इसी तरह वो दिन आ ही जाता है जिस दिन वो डिसाइड करता है कि बाइक के मदद से वो शाम को अपने दोस्त के साथ उस सतीपीठ में जाकर वो अपना वीडियोग्राफी करेगा यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। तो प्लानिंग के मुताबिक वो दोनों रमेश, मतलब मेरा जो यूट्यूबर फ्रेंड है उसका नाम है रमेश उसके फ्रेंड के साथ बाइक से वो चलने लगता है उस सतीपीठ के तरफ वीडियो बनाने के लिए। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा जिस रास्ते से हो करके वो सतीपीठ में पहुंचने वाला था वो रास्ता बहुत ही डरावना थोड़ा बहुत था। बहुत ही सुनसान रास्ते उसको मिले थे। रास्ते के चारों तरफ जो है एक जंगल जैसा इन्वायरमेंट था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। आसपास कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब एक विलेज एरिया, जिस तरह का एक विलेज होता है ना, उस तरह एकदम विलेज एरिया। कोई इंसान नहीं दिख रहा था और ना कोई जानवर दिख रहा था। एकदम खाली रास्ता था। और थोड़ी देर आगे वो जैसे ही बढ़ने लगे, जंगल का एरिया जैसे ही क्रॉस हुआ, एक नाला जैसा मिला। एक गड्ढा था, मतलब जिसमें बारिश होने से पानी भर जाता था और फिर गर्मी के टाइम वो सूख जाता था। तो फिर वो नाले को पार किया उसने और उस नाले को पार करने के लिए उसे बहुत ही मुश्किल का सामना करने पड़ा, बिकॉज वो बाइक से जा रहा था। तो फिर बाइक से उतर करके जो है बहुत मुश्किल से उस नाले को उसने पार किया। तो इसी तरह का बहुत सारा रास्ते को मुसीबतों को पार करके जो है वो आगे बढ़ रहा था। और ठीक आगे बढ़ते बढ़ते जिस रास्ते से होकर के वो सतीपीठ की तरफ जा रहा था, सतीपीठ के थोड़ी ही आगे में उसे एक शमशान दिखाई दिया और उस शमशान को क्रॉस करके जो है उस सतीपीठ में उसको जाना था। तो उसको तो जाना ही था और वो बहुत ही मतलब साहसी लड़का था। उसे ना कोई अंधविश्वास पे कोई वो विश्वास करता था। तो वो जो है बहुत इजीली अपने गाड़ी को लेके अपने दोस्त को पीछे में गाड़ी में बैठा के जो है वो शमशान को क्रॉस करके एक जंगल के बीचों बीच से होकर के वो सतीपीठ में पहुंच जाता है। जैसे ही वो सतीपीठ में पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ कुछ साधु सन्यासी, कह सकते हैं कि अघोरी के तरह जो है साधु लोग बैठ कर के जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई यज्ञ कर रहा है। ठीक है, तो ये देखकर उसने साधुओं से
साधुओं के पास बैठ जाता है, साधुओं से बहुत सारा क्वेश्चन करता है और साधुओं को देखकर वो थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। जो साधु के साथ वो मजाक उड़ाता है वो साधुओं को वो पसंद नहीं आता है। इसके वजह से क्या होता है, वो साधुओं के साथ उसका थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो अंधविश्वास मतलब कोई चीज़ को विश्वास नहीं करता था, उससे डर भी नहीं था। तो उसने इसी चीज़ को लेकर के उनके साथ जो है उनकी भावनाओं के साथ जो है थोड़ा बहुत मजाक मस्ती किया और जिसके वजह से साधु बहुत नाराज़ हो गए। तो फिर उसने उस चीज़ को कंट्रोल किया और आगे बढ़ने लगा, अपना सतीपीठ का जो वीडियो है उसको शूट करने लगा। अचानक थोड़ी देर में वो एक मंदिर में घुस जाता है, जिस मंदिर में घुसना मना था। मतलब बाहर में एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि इस मंदिर में साधु या सन्यासी के बिना कोई आम आदमी घुस नहीं सकता। बिकॉज मंदिर जो होता है वो शुद्ध होता है, तो कोई भी अशुद्ध होकर के उसमें घुस नहीं सकता। तो इसीलिए जनरल जो पब्लिक होते थे उन्हें अलाउ नहीं था उस मंदिर के अंदर घुसना। लेकिन वो नहीं मानता है उस बात को और वो छुप करके जो है उस मंदिर में घुस करके शूटिंग करने लगता है। अचानक ये चीज़ जो है उस मंदिर का जो मुख्य साधु था वो देख लेता है और उसे कहता है, ये तुमने कितना बड़ा गलती कर दिया, तुम्हें इस मंदिर के अंदर में घुसना नहीं चाहिए था। इस मंदिर में आम आदमियों का घुसना मना है। ठीक है, इसके वजह से तुम्हें जो है कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, तुमने जो गलती किया है। ये सुनकर उतना रमेश उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उसे लगता है ये फालतू की बातें कर रहा है, ये साधु डराने का कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। ये बात सुनकर रमेश तो घबराया नहीं था, लेकिन उसका दोस्त जो है थोड़ा बहुत घबरा गया था। बिकॉज वो इन सब बातों को थोड़ा बहुत मानता था। तो उसके दोस्त ने रमेश को समझाकर कहा कि रमेश तुम जल्दी से जो है अपना शूटिंग कंप्लीट कर लो, और अभी तो रात होने वाली है, तो हमें जितना जल्दी हो सके घर पहुंचना है। रास्ता तो तुम्हें पता ही है कितना ख़राब है, जंगल का रास्ता है, तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो रमेश और उसका दोस्त जो है जल्दी से उस सतीपीठ का शूटिंग करने के बाद जो है वो अपने निकल जाते हैं अपने घर के तरफ। तो वो जैसे ही थोड़ी देर बाइक में चढ़ के आगे ही बढ़े थे घर के तरफ कि अचानक जो है वो बाइक के नीचे दो छोटे कुत्ते के बच्चे आने के वजह से जो है एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। रमेश और उसका दोस्त का भाग्य अच्छा था कि उस छोटे से एक्सीडेंट के वजह से उनका ज़्यादा कुछ हार्म नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों कुत्ते में से एक कुत्ते का डेथ हो जाता है। तभी जाके रमेश पीछे मुड़ के ढूंढने लगता है उस दूसरे कुत्ते को कि वो जिंदा है कि नहीं, तो उसे वो कुत्ता दिखाई नहीं देता। वो सोचने लगता है कि गाड़ी के नीचे तो दो कुत्ते आए थे, फिर एक कुत्ता कहाँ चला गया। तो उसने सोचा कि शायद वो दूसरा कुत्ता जो है भाग करके जंगल के तरफ चला गया होगा, जिससे उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जनरली ये एक दुर्घटना घट गई। तब उसके दोस्त ने उस रमेश को कहा कि देखा, तुमको मैंने मना किया था कि तुम उस मंदिर में मत घुसो। हाँ, ये सब उसी चीज़ के वजह से हो रहा है। तुमने साधु के साथ भी झगड़ा कर लिया है, पता नहीं वो साधु लोग हमारे साथ कुछ किए कि नहीं, कुछ मंत्र वंत्र करके कुछ ब्लैक मैजिक कर दिए कि नहीं, जिसके वजह से जो है हमारे साथ ये दुर्घटना घट रहा है। रमेश अभी भी वो ये सब चीज़ों को मान नहीं रहा था। तो वो कह रहा था ये जस्ट एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। वो वही सब चीज़ को नहीं मान रहा था। तो जो भी हो, तो उन लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते 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 अचानक जो है उसका गाड़ी एक जगह जाके रुक जाती है, अचानक से रुक जाती है। तो वो गाड़ी को चेक करता है, तो गाड़ी चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि गाड़ी में कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो नहीं चल रहा था। तो उसका दोस्त तभी जो है भगवान का जो है मंत्र पढ़ने लगता है, मन ही मन भगवान को बुलाने लगता है, क्योंकि रात हो चुकी थी। रात के करीब 9:30-10 बज चुके थे और वो सुनसान रास्ते में रुकना बहुत ही खतरनाक था और वो बहुत डर भी रहा था। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था से भी गाड़ी चल जाए, जिसकी वजह से वो लोग घर जा सके। तो कुछ ही देर बाद गाड़ी को थोड़ा सा रमेश ने हिलाया ढुलाया, गाड़ी को फिर से स्टार्ट करके वो आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही वो लोग जंगल के रास्ते को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे थे। तो उन्हें अब जो है एक नाले को क्रॉस करना था।
और नाले के करीब आकर उन्होंने देखा कि नाले के उस तरफ एक लड़की खड़ी हुई है। ये लड़की जो है थोड़ी अजीब थी, क्योंकि इतनी रात को उस जगह पे कोई नहीं दिख रहा था, तो इतनी रात को वो लड़की कहाँ से आ गई, ये देखकर वो लोग सोच में पड़ गए। उसका दोस्त जो है थोड़ा घबरा गया और थोड़ा डर भी गया, लेकिन रमेश बहुत साहसी था। उसने कहा कि उस लड़की के पास जाके पूछता है ये लड़की कौन है, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो हिम्मत जुटा के बहुत मुश्किल से जो है नाले को अपने गाड़ी को लेकर के क्रॉस करता है और उस लड़की के करीब पहुंच जाता है। उस लड़की के करीब पहुंचते ही वो देखकर रमेश जो है थोड़ा सा घबरा जाता है उस लड़की की दिखावट या फिर वेशभूषा को देख करके, बिकॉज लड़की का बाल जो है खुला हुआ था, बाल बहुत लंबे थे और इतने लंबे थे कि उस बालों से उसका पूरा जो है मतलब बाल पूरा पैर तक आ रहा था, इतने लंबे बाल थे। लड़की थोड़ी काली थी और सफ़ेद साड़ी में थी। तो ये देख के वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अपने आप को संभालता है और उस लड़की से पूछने लगता है तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लड़की कहती है कि बहुत ही गुस्से से वो लड़की मतलब रिप्लाई देती है कि तुमने जो गलती किया है उस गलती का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने जो गलती किया है उस गलती का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये बोलते बोलते वो लड़की जो है आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते बढ़ते ये बोलते बोलते जंगल की तरफ वो चली जाती है। ये देख करके वो दोनों थोड़ा घबरा गए थे और रमेश बोलने लगा कि शायद वो लड़की पागल होगी, जो कि गलत सलत बड़बड़ा रही है। हम लोग चलते हैं घर के रास्ते से, जल्दी घर पहुंचना है हमें। तो उन दोनों जो है फिर से बाइक चला करके अपने घर के तरफ बढ़ने लगते हैं और फाइनली वो रात को अपने घर तक पहुंच जाते हैं। घर तक पहुंचने के बाद अचानक रमेश का जो है बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है। रमेश को बहुत ज़ोर से बुखार आता है और उसका कान में और सिर में जो है बहुत दर्द होने लगता है। उसका कान में बहुत दर्द होने लगता है और सिर में बहुत दर्द होने लगता है। उसे उल्टियाँ भी होने लगती है और नींद भी नहीं आने लगता है। तो फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को वो दिखाता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है सब कुछ नॉर्मल है, उसको कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अचानक उसको बहुत दिन तक उसका सर दर्द और कान में दर्द होने लगा, कान से खून तक निकलने लगा। लेकिन वो क्या कारण की वजह से उसका कान से खून निकल रहा है या फिर सर दर्द हो रहा है, ये पता नहीं लग पाया। तो उसकी पत्नी जो थी वो थोड़ी सी धार्मिक थी, तो वो एक मंदिर में जाके पूजा देती है, पूजा पाठ करती है और उसको ले जा कर के मंदिर में बैठा के भगवान से माफ़ी भी मंगवाती है और साथ ही साथ एक भगवान को उसके नाम का पूजा देने के बाद कुछ दिन के बाद जो है धीरे धीरे जो है रमेश ठीक होने लगता है। अब उसे उसका दोस्त से जब एक दिन वो मिलता है तो उसका दोस्त कहता है कई चीज़ ऐसी भी होती है जो हमें मानना चाहिए, बिकॉज कुछ चीज़ें बहुत दिनों से माना जाता है तो उसी तरह से सभी को मानना चाहिए, बिकॉज कुछ धार्मिक स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे शुद्ध होकर ही जाना चाहिए और साधु किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो शायद तुमने ये दोनों गलती किया था जिसके वजह से जो है तुम्हें उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कभी ऐसा मत करना। तो ये सुनकर रमेश को लगा कि हाँ वो थोड़ा सा गलत काम किया था, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और जिस जगह पे मंदिर में जो है जिस जगह पे नहीं जाने के लिए मना होता है बिना शुद्ध हुए उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो यही आज का कहानी था, एक रियल एक्सपीरियंस था मेरे एक फ्रेंड के साथ, तो यही मैं आप लोगों के साथ आज को शेयर किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और इस तरह के कई और भूतिया कहानी को सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।